ईरान पर परमाणु हमला होने वाला है। अमेरिका और इजराइल ईरान में कहां पर एटम बम गिराने वाले हैं? क्या है ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान? यूएन के एक डिप्लोमेट के पास ऐसा क्या राज खुला जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को डरा दिया है? यह सवाल बता दें कि इस वक्त पूरी दुनिया में तेजी से चर्चा में है और इसकी वजह है संयुक्त राष्ट्र के एक राजनयिक का अचानक इस्तीफा दे देना। आखिर उन्होंने अमेरिका और इजराइल का नाम लेकर क्या कुछ खुलासा किया? सबसे पहले इसका खुलासा आपके सामने कर देते हैं, फिर आगे ये भी समझेंगे कि कैसे एक चिट्ठी ने परमाणु युद्ध की आशंका को हवा दे दी। दरअसल बता दें कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़े डिप्लोमेट मोहम्मद सफा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वजह जो बताई गई है वो ये है कि संभावित परमाणु हमला। सफा ने यह आरोप लगाया है कि यूएन के कुछ सीनियर अधिकारी ईरान में परमाणु हथियार के इस्तेमाल के बाद की स्थिति के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट और एक चिट्ठी के जरिए ये भी दावा किया है कि वो अब इस भूमिका में काम जारी नहीं रख सकते क्योंकि वो इंसानियत के खिलाफ होने वाले संभावित अपराध का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। सफा ने तेहरान की एक तस्वीर भी अपने इस पोस्ट में शेयर की है और दुनिया को ये चेतावनी दे दी है और उसी के साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि ये कोई खाली रेगिस्तान नहीं है, यहाँ परिवार हैं, बच्चे हैं, सपने हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि तेहरान करीब 1 करोड़ लोगों का शहर है। जरा सोचिए, अगर वॉशिंगटन, पेरिस या लंदन पर न्यूक्लियर हमला हो जाए तो क्या होगा? यानी ये बिल्कुल साफ है कि सफा सिर्फ इस्तीफा नहीं दे रहे बल्कि एक बड़ा अलार्म भी बजा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि यूनाइटेड नेशंस की जो भूमिका है वो क्या है। यूएन का काम शांति बनाए रखने का है, लेकिन अगर उसी संस्थान के अंदर से ये आरोप आए कि वहां परमाणु हमले के बाद की तैयारी हो रही है तो ये सवाल और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। हालांकि यूएन ने अभी तक इन आरोपों पर कोई भी आधिकारिक बयान और पुष्टि नहीं की है और ना ही इन दावों की कोई भी यहाँ पर जानकारी सामने आई है। लेकिन टाइमिंग पर आप जरा गौर कीजिए। एक तरफ ट्रंप है और दूसरी तरफ नेतन्याहू के नेतृत्व में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की खबरें लगातार तेज हो रही हैं और लगातार कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर युद्ध की तैयारियां हैं और बयानबाजी में संयम की बात हो रही है। यानी एक ही समय पर दो तस्वीरें सामने आ रही है। एक तरफ जंग बढ़ने की आशंका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बातचीत की उम्मीद भी जताई जा रही है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि छोटे टारगेटेड ऑपरेशन से लेकर बड़े सैन्य हमले तक के प्लान पर काम हो रहा है। यही वजह है कि WHO जैसे संगठनों ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर हालात और भी ज्यादा बिगड़े तो दुनिया को सबसे खराब स्थिति यानी कि परमाणु तबाही के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई ईरान पर परमाणु हमला होने वाला है या फिर ये सिर्फ एक संभावित खतरे की तैयारी है? सच क्या है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि एक यूएन डिप्लोमेट का इस्तीफा और इतने गंभीर आरोप दुनिया को ये सोचने पर जरूर मजबूर कर रहे हैं कि क्या हम एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर अब खड़े हो गए हैं। क्योंकि अगर ये आशंका सच में बदल गई तो इसका असर सिर्फ बता दें कि एक देश पर नहीं पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि क्या कूटनीति इस खतरे को रोक पाएगी या फिर इतिहास एक बार फिर सबसे खतरनाक मोड़ लेने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।